एक लड़का था जिसका नाम प्रतीक था। उसके पापा बचपन में ही गुजर गए थे। वह अपने माँ और भाई भाभी के साथ रहता था और इंटर की पढ़ाई कर रहा था। इंटर की परीक्षा अभी ख़त्म हुई थी कि अचानक उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। अब माँ के जाने के बाद उसकी भाभी से उसकी अनबन होने लगी। भाई अच्छा था, इसलिए प्रतीक ने अपनी भाई की खुशी के लिए किसी दूसरे शहर में कॉलेज में जाने की सोची। इंटर का रिजल्ट आया, वह अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुआ और उसने किसी दूसरे शहर में जाकर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पर अपनी माँ के जाने का दुख, अपने भाभी से अनबन और अपने भाई से दूर रहने का दुख उसको परेशान किए जा रहा था। उसकी परेशानी की वजह से उसका पढ़ाई में भी ठीक से मन नहीं लगता था। उसके कॉलेज के प्रोफेसर, जिनका नाम राजेश अवस्थी था, वह बहुत अच्छे थे। प्रोफेसर अपनी क्लास में देख रहे थे कि उनकी क्लास के सारे बच्चे बहुत खुश रहते हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, पर प्रतीक कहीं खोया खोया रहता था। पहले तो प्रोफेसर को लगा कि प्रतीक की जो भी परेशानी होगी 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, पर जब उन्होंने देखा 5-6 दिन ऐसे ही बीत गए हैं पर प्रतीक उदास ही रहता है, तब उन्होंने प्रतीक की परेशानी जानने और उसको दूर करने का उपाय सोचा। एक दिन उन्होंने प्रतीक को क्लास के बाद केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में भी अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते हो, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो प्रतीक कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ, समझ में नहीं आता है क्या करूँ। प्रोफेसर राजेश अवस्थी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने शाम को प्रतीक को अपने घर बुलवाया। प्रतीक प्रोफेसर के घर पहुँचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया और फिर खुद किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में नमक ज़्यादा डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास प्रतीक को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। प्रतीक ने गिलास को हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट शिकंजी पिया, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? प्रतीक बोला, सर ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तब प्रोफेसर ने कहा, अरे अब तो यह शिकंजी बेकार हो गई है, ग्लास मुझे दे दो, मैं इस शिकंजी को फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने प्रतीक से ग्लास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन प्रतीक ने मना करते हुए कहा, नहीं, इसमें थोड़ी नमक की ही मात्रा ज़्यादा है, बस अगर और चीनी मिलाएंगे तो इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, तुमने सही कहा है, अब इसे समझ भी जाओ, यह जो शिकंजी है ना, यह तुम्हारी ज़िंदगी है, इसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। वह बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। प्रोफेसर की बात प्रतीक समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। अब प्रतीक को ज़िंदगी का सार समझ में आ गया था। उसे समझ में आ गया था कि ज़िंदगी में अगर अच्छे अनुभव होंगे तो बुरे अनुभव भी होंगे।
ज़िंदगी ऐसी ही है, कोई जीवन भर की खुशी दे जाता है और कोई जीवन भर का दुख दे जाता है, पर यह ज़िंदगी आपकी है और ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। इसलिए किसी परेशानी की वजह से अपने लक्ष्य से विचलित ना हो। अगर रिश्ते संभाल सकते हैं तो संभालिए, और अगर नहीं संभाल सकते हैं तो फिर छोड़ दीजिए। किसी की वजह से खुद की ज़िंदगी और समय बर्बाद मत कीजिए। ज़िंदगी की परेशानियों से लड़िए और आगे बढ़िए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद।